गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7 और आपका हमारा है 7। तो ये क्लास आती है सीडीपी की, डेली आती है। इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, राहुल पांडे ऑफिशियल, पूरा नाम लिखना राहुल पांडे ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल है, उससे कर लेना, लिंक वगैरह भी वहीं मिल जाएंगे। बाकी कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ, वो सब भी डाउनलोड कर लिया करो वहाँ से, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वहाँ ज़रूर जाती है। केवल कागज़ पेंसिल जांच द्वारा कैसा आंकलन होता है? बढ़ावा देगा नहीं, समग्र आकलन को सुविधा देगा गलत, निरंतर आकलन को सुविधा देगा गलत, आकलन को क्या कर देगा कागज पेंसिल? सीमित कर देगा। क्या कर देगा? सीमित। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अच्छा, समग्र आकलन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, इसकी बात किसने की? स्क्रीबेन ने की है। किसने की? स्क्रीबेन, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है रचनात्मक जवाब की आवश्यकता है। किसके लिए होती है? ओपन एंडेड सवाल। रचनात्मक मतलब होता है खुद से कुछ जोड़ सके, खुद से जोड़ सके। तो ये क्या होती है? क्रिएटिविटी। ओपन एंडेड से आती है। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप होते हैं: इंफॉर्मेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, ऐसे याद रखो, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, प्रिपरेशन। पहले नंबर पे आता है प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। 4 स्टेप होते हैं रचनात्मकता के। ठीक है। पहला क्या बताया? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, चौथा है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है शिक्षण की विधि जो फ्लैश कार्ड की सहायता से मॉडल जैसे शिक्षण सहायक उपकरणों को नियोजित करती है। इसे क्या कहते हैं? रोल प्ले कहते हैं? गलत। निरूपण कहते हैं कि परिचर्चा कहते हैं? परिचर्चा नहीं होगा, क्या होगा? निरूपण होगा। क्या होगा? निरूपण। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निरूपण ऐसे समझो, दिखा देते हो ना आप लोग, तो उसे दिखा दिखा के आप जब समझाते हो बच्चों को तो उसे कहते हैं। रोल प्ले की तो बात आ ही नहीं रही है, परिचर्चा भी नहीं हो रही, बच्चों के साथ परिचर्चा तो करनी, व्याख्यान हो नहीं रही। आंसर क्या हो जाएगा? निरूपण विधि। नेक्स्ट है शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? कौन सी करते हैं? जो शिक्षक छात्रों के समझ स्तर के शिक्षण को रखने में या जो शिक्षण को रोचक बनाए। शिक्षक निम्न में से किस शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है जो शिक्षण को रोचक बनाती है? किसको? शिक्षण को रोचक बनाती है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। बी होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि जानते हो किसने दी थी? लुई ब्रेल ने दी थी। ये रहा लुइस ब्रेल, देखेगा कई जगह नाम इसका देखेगा, लुई ब्रेल। एक चीज़ याद रखना, ब्रेल डे कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। ठीक है, याद रखना। और इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेंटिक ने। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और इसमें कितने डॉट होते हैं ब्रेल लिपि में? 6 डॉट। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे लिख लेना, मक्खन वाला क्वेश्चन। ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए। नेक्स्ट, सीखने को प्रभावित करने वाला कौन सा व्यक्तिगत कारक है? परिपक्वता और आयु। बालक जब परिपक्व हो जाता है तभी सीख पाता है। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने के बाद बालक को दौड़ना सिखा दो, नहीं सीख पाएगा। परिपक्वता जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ। तो पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल होगा ना, जब आप बच्चे को मोटिवेटेड रखोगे। कैसा रखोगे? मोटिवेटेड, तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, परामर्श के लिए क्या शामिल नहीं है? बताओ, इसमें से क्या शामिल नहीं है? धैर्यपूर्ण सुनना है, मित्रतापूर्ण बातें करना है, बच्चों के दृष्टिकोण को समझना है, बच्चों को अनुशासन में रखना, ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे सही या गलत, अच्छा या बुरा के बारे में निर्णय लेना आरंभ कर देते हैं तथा न्याय की भावना को भी समझने लगते हैं। बच्चों के इस सीखने के व्यवहार को किस क्षेत्र से समझाता है? बताओ। अच्छा बुरा ये सब क्या है? नैतिक विकास है। नैतिक विकास की बात किसने करी है? कोहलबर्ग ने करी है। किसने करी है? कोहलबर्ग ने। ठीक है। कोहलबर्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है। कोहलबर्ग ने कितनी स्टेज दी? 6। लेवल 3 क्रिटिसाइज किसने किया? कैरोल गिलगन ने। ठीक है। इनकी किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी है? पियाजे की है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बाल विकास के सिद्धांत में शैक्षिक महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? बताओ। तो इसमें शिक्षा के उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गति प्रदान करते, सही बात है। सोचने में विचारने में मदद करते, सही बात है। आत्मनिर्भरता विकसित होती, सारी सही बातें इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैविक और सामाजिक सिद्धांतवादी? तो देखो,
लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक रुको, सामाजिक संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बंडूरा ने, जो बता रहा हूँ। और सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दोबारा बताता हूँ, सॉरी। लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक सोशियो कल्चरल थ्योरी, ऐसे याद रख लो। और संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दिया था बंडूरा ने। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसकी है? वाइगोत्स्की की। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? बंडूरा का, ठीक है। नोम चॉम्स्की ने क्या दिया? एलईडी, ये डिवाइस दिया है कि एलईडी डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। बीएफ स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस नाम से। जीन पियाजे की किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट से पहले तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं जीन पियाजे को। 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने अपने। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, मीना नौसेना में शामिल होना चाहती है, लेकिन उसके साथी माता पिता उसका मजाक उड़ाते, तो क्या कर रहे हैं? लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। लड़की की ख्वाहिश का मजाक उड़ाना किसमें? भेदभावपूर्ण, इसे क्या कहते हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। या ऐसे समझो, लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार, यही सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वो समझ में मेरे दिमाग से उतर रहा है थोड़ा सा भी, जो मैं बताना चाह रहा था। पश्च परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 किसने दिए हैं लेवल? बताओ। ये दिए कोहलबर्ग ने, ठीक है। कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कारक विकास के लिए जिम्मेदार है? बताओ। सारे ही कारक हैं, पर्यावरण, आनुवंशिकता, पोषण, ठीक है। नेक्स्ट, IEDSS, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो पहले तो इंक्लूसिव होगा, तो इंटीग्रेटेड काट दो, ठीक है। सेकेंडरी होगा तो इस सीनियर काट दो, ठीक है। अब इंक्लूसिव फॉर डिसेबल्ड होगा, आंसर क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, याद कर लेना, ही पूछी गई है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले एडल्ट हो जाएगा बच्चा, गलत बात है। बच्चा पहले क्या होगा? चाइल्डहुड, एडोलसेंस, फिर जाएगा मैच्योरिटी में, ठीक, याद रखना, ठीक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, टीन एज कितनी मानी है WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना 10 साल से लेकर 19 साल के बच्चे को टीन एज माना है, याद रख लें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग किससे रिलेटेड है? बताओ, कोहलबर्ग कहाँ के थे? पहली बात बता दूँ, अमेरिकन थे। क्या थे? अमेरिकन यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो रचनावादी थे या मनोवैज्ञानिक थे? बताओ। रचनावादी तो थे नहीं। रचनावादी कौन है? पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, वाइगोत्स्की, ये हैं रचनावादी। तो ये कौन थे? साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ऐसे याद रखो, काम, कोहलबर्ग को ऐसे लगा लो, काम कैसे? कोहलबर्ग अमेरिका, काम, बहुत काम किया नैतिक विकास पे, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के और कौन थे? बताओ। थॉर्नडाइक भी थे। पियाजे की थ्योरी किस पे फोकस है? बताओ। इनकी फोकस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसीलिए तो कहते हैं ना संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा बहुविकल्पी प्रश्नों का रूप नहीं है? तो बहुविकल्पी तो होते ही हैं। अब देखो, अल्टरनेट टाइप होते हैं, मिलान होते हैं। अब देखो, आरेखंड ये नहीं होते, ये क्या होते हैं? डायग्राम वगैरह। मैंने कह दिया आपको कि आम का डायग्राम बनाओ, मेरे से तो ज़िंदगी में नहीं बना, इतने गंदा है मेरा तो सच में, कला बहुत ज़्यादा, मेरे पे ड्राइंग नहीं आती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी सबसे उपयुक्त शैक्षणिक व्यवस्था है जो दिव्यांग छात्रों को दी जानी चाहिए? तो कौन सी है? बताओ। समावेशी शिक्षा दो, कौन सी दो? इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको एक साथ पढ़ाओ। नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी कैसी होती हैं? तो देखो, रचना सार्वभौमिक है, सही बात है। ये इनेट भी होती है और कुछ एक्वायर भी की जाती है, ये भी सही बात है। ये क्या होती है? ओपन थिंकिंग होती है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दिव्यांग टर्म किससे मतलब होता है? दिव्यांग टर्म का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। सबसे पहले डिसेबिलिटी का कानून आया था 1995 में, तब कितनी थी? 7 डिसेबिलिटी थी, सॉरी 96 में, 95 में आया था, 96 में लागू हो गया था। फिर 2016 में रिवाइज हुआ है, 21 डिसेबिलिटी कर दी, पहले 7 थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अब कितनी है? 21 डिसेबिलिटी है इसमें। नेक्स्ट, देखो 2001 में ब्लूम के संज्ञानात्मक, देखो कि उसमें ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू 2001 रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉम्प्रीहेंशन को किस, देखो पहले आता है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन फिर कर दिया था रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रीहेंशन को किससे बदला था? अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। और ये क्रिएट किससे बदला था? सिंथेसाइज को कर दिया था क्रिएट, इवैल्यूएशन नीचे आ गया था, ऐसे कर दिया था। अगर ये पूछे ना क्रिएट को किससे बदलाव किया था, तो सिंथेसाइज से किया था। क्या होता है? संश्लेषण से, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ये दोनों याद रखना, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला तो क्या है, ये है कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिविटी वाला सिंथेसाइज से बदलता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किसने 14 तरीके के समरी बताए, मैकडूगल ने बताया। मैकडूगल की एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक की किताब कौन सी है, एनिमल इंटेलिजेंस। 1898 में इन्हें 3 तरीके के वो दिए थे लॉ, कौन से, मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। 5 दिए थे गॉड नियम, प्रयोग किस पे किए थे, बिल्ली पे। रहने वाले कहाँ के थे, अमेरिका के। और कौन थे, कोलबर्ग भी अमेरिका के थे, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या दिया, हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। देखो, आनुवंशिकता, बुद्धिमत्ता, भावात्मक, ये तो खुद के। परिवार क्या है, बाहरी कारक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से प्रेरणा के पीछे कौन सा मुख्य कारक है बताओ। प्रेरणा के नीड होगी, जब तक आपकी ज़रूरत नहीं होगी ना, जब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आप खाना कब खाते हो, जब भूख लगी हो, भूख ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी, तो खाने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगी। नेक्स्ट, और नीड थ्योरी किसने दी है बताओ, मैस्लो ने। एरिक्सन क्या है, मनोसामाजिक बात, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने। पर्सनैलिटी की कितने स्टेज में बांटा इन्होंने, 8। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब का नाम है, ये भी याद रख लें, 8 स्टेज याद रख लें। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, सेम एंड डाउट, इनिशिएट गिल्ट, इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन, इस तरीके से बढ़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो किताब, अच्छी लगी हो क्लास तो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, पियाजे ने किस पे प्रयोग किए, बिल्ली पे पियाजे ने प्रयोग या बच्चों पे किया, ये आप बताना, ठीक है। कोहलबर्ग और कौन, थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे या फ्रांस के थे, ये आप, एक सेकेंड, कोहलबर्ग, दूसरा क्वेश्चन ये, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे या जर्मनी के थे, ये आप क्वेश्चन बताना, ठीक है। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।